किया स्टार्ट अप्लाई करने में, कितना टाइम लगता है, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगी। और कोर्स के लिए जाना है, किस कंट्री में जाना है, और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस। जब आप अप्लाई करते हैं मास्टर्स के लिए यहाँ पे आने के लिए, कैसे आपको क्या करना है। सो यहाँ पे एज इन यूएस में आने के लिए, सॉरी फॉर दैट, मुझे स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए कि मैं किस कंट्री के बारे में बात कर रही हूँ, किस कंट्री के एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ के ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में बात करूँगी, मैं अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशंस के बारे में नहीं बात करूँगी। तो उसके लिए क्या करना होता है आपको, एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कब स्टार्ट करना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। और अभी मैं आपको लाइक आई वोंट बी लाइक फाइलिंग द एप्लीकेशन ऑन बिहाफ, या ऐसा कुछ मैं इस वीडियो में नहीं दिखाने जा रही हूँ। अगर किसी को एक्सपेक्टेशन हो कि मैं ऐसा कुछ दिखाऊंगी या ऐसा मैं कुछ कंसिडर करूँगी दिखाने के लिए, बट या आई विल बी टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसेस कि कैसे अप्लाई करना चाहिए, कब करना चाहिए, मैंने कब किया स्टार्ट अप्लाई करने में, कितना टाइम लगता है, ये सब चीज़ें मैं बताऊँगी। और अगर कुछ छूट जाएगा तो ऑफ कोर्स, जैसे कि मैं जनरली क्या करती हूँ मेरे चैनल पे, आई गो विथ एपिसोड्स। तो मैं एक टॉपिक पे, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक ही वीडियो में मैं बोल दूँगी, बिकॉज़ क्या होता है कि कभी कभी लोग कमेंट करते हैं और फिर आपको लगता है ओ या हाँ ये भी बताना चाहिए था, ये भी क्वेरी आ सकती है। तो इट्स ऑलवेज़ लाइक कि मैं फिर एक सेकेंड एपिसोड के साथ आती हूँ। तो इस वीडियो में मैं जितना मुझे समझ में आएगा मैं बताऊंगी। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ छूट गया है या लोग कमेंट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन कवर नहीं हुई है, इसमें मुझे बताना चाहिए था, तो फिर उस केस में मैं सेकेंड एपिसोड बनाऊंगी। फिर उसमें भी मुझे लगेगा कि कुछ चीज़ें आंसर नहीं हुई है तो मैं नेक्स्ट एपिसोड बनाऊंगी। बट इट डिपेंड्स कि कितने लोग आते हैं, कितना ट्रैफिक आता है, कितने लोगों को ज़रूरत है ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते रहेंगे, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे मेरे चैनल से, मेरे वीडियोस से, और अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे चैनल आपको हेल्प कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, तो डेफ़िनेटली मैं एपिसोड पे एपिसोड बनाती रहूँगी और मैं पब्लिश करती रहूँगी। बट उसके लिए मोटिवेशन यही रहेगा कि मुझे लोग देखें, मेरे चैनल पसंद करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। सो गाइज़, मेरे वीडियोस जनरली ऐसे होते हैं कि मैं आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपके साथ चिट चैट कर रही हूँ, मुझे वैसा पसंद है। मुझे ऐसे नहीं थोड़ा कमर्शलाइज वे में, मतलब आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनीबॉडी, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक वीडियो के थ्रू मैं आपसे बात करूं, सो दैट आई कम्युनिकेट। और इसी वजह से मैं एक ही टॉपिक पे एपिसोड वाइज जो मैं ऐसे बोल चुकी हूँ, अभी इतनी लंबा स्पीच दिया है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो चिट चैट जैसा लगना चाहिए, जैसे नहीं चाय पे चर्चा टाइप, वैसा कुछ होना चाहिए। अब ऑफ कोर्स मैं अभी हर बार तो चाय लेके नहीं बैठ सकती वीडियो के लिए, बट हम कर सकते हैं वैसा। अगर मुझे ऐसा लगे कि मेरे ऑडियंस बढ़ रहे हैं और मुझे लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो मैं लाइव सेशंस भी कर सकती हूँ और उसको मैं नाम दे सकती हूँ कि कुछ चाय पे चर्चा या फिर कुछ भी, जो भी आप सजेस्ट करोगे। बट उसके लिए अभी तो मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं और मुझे नहीं लगता कि लाइव कोई आएगा अभी। बट मैं वीडियो के थ्रू ही ऐसा बनाना चाहती हूँ कि ऐसा लगे कि आप मेरे सामने बैठ के बात कर रहे हैं, मैं आपसे वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ, और बहुत ही नॉर्मल और इजी वे होना चाहिए कन्वे करने का। और यही रीज़न है कि मैं हिंदी में वीडियो बनाती हूँ, मैं इंग्लिश नहीं यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि आप हिंदी में अगर मैं बनाऊँगी तो शायद ज़्यादा लोग कनेक्ट फील कर पाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। और मतलब पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो रिलेट करने में ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। ओके चलिए, तो अब ज़्यादा मैं बोलती नहीं हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करती हूँ, और मैं स्टार्ट करती हूँ जो मुझे हमारा जो कॉन्वर्सेशन था। तो एप्लीकेशन प्रोसेस में मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगी, मैंने कैसे किया, और मैं अपनी जर्नी से ये समझाना चाहूँगी कि क्या सही था, क्या गलत था, क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें मैंने मिस कर दी, और जो आप मतलब ध्यान में रख सकते हैं। आपको ऐसा अगर लगे कि आपने वो चीज़ अगर आप करेंगे तो आपका प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने स्प्रिंग में लिया था। मैं ऐसा नहीं था कि मैं बहुत टाइम से रिसर्च कर रही थी, या मुझे मतलब मैंने क्विकली ही सब चीज़ें की।
बट आई वुड से कि आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, 1 साल पहले से एक्टिव हो जाओ कि हाँ मुझे किस कोर्स के लिए जाना है, किस कंट्री में जाना है और कितने टाइम में कोर्स कंप्लीट करना है। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका प्लानिंग क्या है कोर्स कंप्लीट करने की, राइट। तो वो सारी चीज़ें हम चलिए दूसरे किसी वीडियो में बात कर लेंगे अबाउट कोर्स स्ट्रक्चर या डिग्री कैसे प्लान करनी है, बिकॉज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने देखा है स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं यहाँ पे आके, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में ये लेना चाहिए था, तो वो कुछ और सब्जेक्ट ले लेते हैं, फिर उनकी वो पूरी डिग्री प्लान गड़बड़ हो जाती है। एकेडमिक एडवाइज़र से भी हेल्प नहीं लेते। वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी, बट इस वीडियो में नहीं, इसमें हम एप्लीकेशन प्रोसेस पे ही स्टिक करते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको क्या करना होता है कि आई वुडेंट रिकमेंड कि आप किसी कंसल्टेंसी के पास जाओ या 80,000 लाख रुपए जितना लोग देते हैं वो सब दो। मैं नहीं रिकमेंड करूँगी। अगर आपको कोई जेन्युइन कंसल्टेंसी मिले या ऐसा लगे कि जो बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहे हैं, फ्यू थाउजेंड्स चार्ज कर रहे हैं, लाइक 10, डोंट गो अबव 10,000, तो आप एक हेल्प के लिए उनको ले सकते हो कि ठीक है वो आपका थोड़ा रिव्यू कर देंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, तो आप और एंशियस भी रहोगे, तो एक बैकअप के लिए ले सकते हो। बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि 50,000 60,000 लाख रुपए दे के जाओ। उससे बेटर है कि यूट्यूब ढूंढो, बहुत सारे ब्लॉगर्स पढ़े हैं बता रहे हैं, बहुत सारे अच्छे चैनल पढ़े हैं जो बता रहे हैं, उनसे देख के आप ले सकते हैं हेल्प। मैं भी हूँ, तो मैं अभी अपने आप को ब्लॉगर नहीं कंसिडर करती हूँ, मैं बस बना रही हूँ एक ऐसी वीडियो जैसे भी चल रहा है। तो आप अपने पहले तो सबसे पहला चीज़ होता है कि आप ये डिसाइड करो कि आपको किस कोर्स के लिए जाना है और आपको किन किन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, राइट। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप कैसे देख सकते हो कि वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि इस मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी का आप कोर्स करिकुलम कैसे देख सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में इस डिग्री के लिए क्या ऑफ़र कर रहे हैं, राइट। आप कैसे देख सकते हैं वो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं। मैं उसकी लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको लगे कि वो यूज़फुल है, हेल्पफुल है, तो आप देख लीजिएगा, उसको रेफ़र कर सकते हैं। और अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं। तो पहले आप ये करो, उसके बाद आप एटलीस्ट 20 मतलब 15 to 20 यूनिवर्सिटीज़ आप शॉर्टलिस्ट करो बेस्ड ऑन योर जो कोर्स करिकुलम आपको चाहिए, जो सब्जेक्ट चाहिए, उसके हिसाब से। फिर आप बजट देखो कि किसका क्या बजट है, उनके थोड़े से ROI देखो, अपनी प्रायोरिटीज़ बेसिकली सेट करो। जैसे किसी किसी को क्या होता है कि हमें टॉप नॉच में ही जाना है, हमें पैसे की दिक्कत नहीं है, राइट, तो वो वैसे बनाएंगे लिस्ट अपनी। किसी किसी को ऐसा लगेगा कि नहीं भाई हमें पैसे कम रखने हैं, हमारा यूनिवर्सिटी रैंकिंग चलेगा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। किसी किसी को लगेगा हमें लोकेशन के हिसाब से चाहिए। तो वो सारी प्रायोरिटीज़ अपने हिसाब से बना के करिकुलम के बेसिस पे आप अपनी लिस्ट बनाओ। उसके बाद उन एप्लीकेशंस को स्टार्ट करो। अभी क्या होता है ना कि जैसे आप थोड़ा पहले से स्टार्ट करेंगे तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ क्या कहती हैं, जो मैंने मिस कर दिया क्योंकि मैं बहुत यूनिवर्सिटीज़ 1 साल पहले से नहीं देख रही थी, तो मुझे जो समझ में आया कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ क्या करते हैं कि वो आपको ना जैसे वेबिनार्स और ये सेशंस वगैरह भेजते हैं। अगर आप उनको ज्वाइन करोगे ना तो वो एप्लीकेशन कोड आपको फ्री में दे देते हैं। उससे क्या होगा कि अगर वो कोड आप यूज़ करोगे तो जो आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में जो फ़ी लगती है, एप्लीकेशन फ़ी जिसे हम बोलते हैं, वो वेव हो जाती है। तो उसमें आपके पैसे बचेंगे, क्योंकि अगर आप 10 कॉलेज में भी ऑन एन एवरेज अप्लाई कर रहे हो या 5 में भी अप्लाई कर रहे हो, लेट्स से, मैं 10 तो बहुत ज़्यादा बोल दी, मैक्स मतलब उतना सब कोई नहीं करता है, वो अपने पे खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है तभी इतना करोगे जाके। बट मतलब मैं ऐसे डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं एक बात बोल रही हूँ कि इतना पैसे लगते हैं तो लोग करते नहीं हैं। तो टॉप 5 अगर आप कर रहे हो अपनी लिस्ट में से, तो उसके लिए आपको क्या होगा कि अगर आप को ये कोड मिल जाता है तो आपके पैसे वहाँ सेव हो रहे हैं, राइट। एज ए स्टूडेंट तो आप जितना सेव कर सको उतना अच्छा है आपके लिए। तो ये हो गया। उसके बाद आप वो वहाँ पे आपका एक सेव हो जाएगा। उसके बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो। जैसे ऐसा होना चाहिए कि अगर आप एक बार तो आप करिकुलम और शॉर्टलिस्ट तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपने आप तैयार रखो पैरेलली। ऐसे वेट नहीं करो कि लास्ट तक में पहले लाइक हम वेट करें पूरा एंड तक सारा चीज़ पेंडिंग रहे। पैरेलली चलते रहना है, राइट। कि जैसे जो भी SOPs होते हैं, मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज़ SOPs की डिमांड करेंगे, तो आप बना के रखो। जिसमें चाहिए उसमें आप उनको सेंड करो, जिसमें नहीं चाहिए आप रखे रहो, वो आप अपना SOPs बना के रखो। फिर और भी जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए, वो सारी चीज़ें आप रेडी रखिए।
ठीक है, आपके मार्कशीट्स, आपके डिग्री सर्टिफिकेट्स अंडर ग्रेड के, अगर आप मास्टर्स के लिए, क्योंकि मैं ये वीडियो एप्लीकेशन प्रोसेस जो बता रही हूँ ये ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए मैं बोल रही हूँ, तो मैं अंडर ग्रेड के डिग्री सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए होते हैं, या आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, लोन वगैरह के, वो सारी चीज़ें आप एप्लीकेशन प्रोसेस में सब कुछ नहीं चाहिए होता है, बट ग्रेजुअली चाहिए होगा। स्टार्टिंग में यही सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। आपके SOPs बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आपको एप्लीकेशन भरनी होती है, और उसमें आपको कुछ डिमांड करते हैं, GRE स्कोर्स, IELTS वगैरह ये सब मांगते हैं, वो सारे स्कोर के आपको रखने होंगे। उसके बाद जब आपका ये सारी चीज़ें हो जाएं तो फिर आप आपको वेट करना होता है उनका रिवर्ट आने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि वो बहुत टाइम लगाते हैं, तो इट्स ऑलवेज़ गुड कि आप जैसे ही एप्लीकेशंस ओपन हो आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, बिकॉज़ वो टाइम लगता है आने में भी। अभी डार्क हो रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्लियरली दिख रही हूँ कि नहीं इसमें, बट आई होप वीडियो बनने के बाद क्लियर है। हाँ, तो फिर आपका ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर वो आपको वेट करना होता है बेसिकली। वो फिर आपको रिवर्ट करेंगे आपके, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, या कभी कभी क्या होता है वो इनिशियली फॉर्म में नहीं मांगते हैं, बाद में दिल कम बैक एंड दिल सी कि वी नीड ऐसे, वी नीड दिस, वी नीड दैट। तो आपको क्या होता है ना कि उस समय आपके पास ये नहीं होना चाहिए कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लिखने बैठ रहे हैं। नहीं, पहले से बना के रखो, अपनी फाइल तैयार रखो, और जब आपको लगे कि हाँ उधर से मेल आया, दे आर आस्किंग फॉर इट, तो ठीक है, अब हम उनको रिप्लाई कर देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप जिस यूनिवर्सिटी के हिसाब से अपना SOP चेंज करना होता है, तो अगर आप एक मेन SOP ड्राफ्ट करके रखेंगे तो आपके जो चेंजेस होंगे उसमें आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। हर यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ के रखो जब अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना रहे हो, कि हाँ आपको क्या चाहिए, क्यों जाना चाहते हो आप इसमें, क्या अच्छा लगता है, क्या करिकुलम है, राइट। तो ऐसे वेगली नहीं होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए किसी भी चीज़ में। तो अगर मतलब आपको पता ही नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो दिस इज़ समथिंग अबाउट द डॉक्यूमेंट्स वगैरह। उसके बाद आप जब उनकी तरफ से रिवर्ट आएगा तो यू हैव टू वेट, और उनके अकॉर्डिंग चलना होता है। अगर आपका सब कुछ प्रॉपर है, कुछ एप्लीकेशन में प्रॉब्लम नहीं है, तो दे विल बी फाइन विद इट, एंड देन यू विल बी लकी इनफ टू गेट दी एक्सेप्टेंस लेटर। तो बट डॉक्यूमेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। आप उसको सही से अपलोड करो, अच्छा SOP लिखो, अपनी अच्छी मार्कशीट, जो डिग्री वगैरह, ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह है, वो सही से अपलोड करो। मेक श्योर वो ऐसा नहीं करेंगे कि आपने कुछ अपलोड नहीं किया तो आपको रिजेक्ट मार देंगे, वो मेल भेजेंगे, बट आपका प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाता है। तो इट्स ऑलवेज़ गुड कि आप ठीक से पढ़ो एप्लीकेशन प्रोसेस और अप्लाई करो। और एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको उनकी वेबसाइट पे जाना होता है, वहाँ पे एप्लीकेशन आप देख सकते हैं किस डेट से खुल रहे हैं और क्या डेडलाइन है। तो डेडलाइन से पहले आपको सब कुछ फिनिश करना होता है। तो इट्स ऑलवेज़ गुड कि आप डेडलाइन से काफ़ी पहले जब एप्लीकेशन ओपन होती है तब आप कर दें, क्योंकि अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिस हो रहे हैं लेट्स से, तो आपके पास टाइम रहे डेडलाइन से पहले उसको कंप्लीट करने का। आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं, और डेडलाइन के बाद वो एक्सेप्टेंस लेटर भेजना स्टार्ट करते हैं। तो डेडलाइन तक आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाने चाहिए, अदरवाइज़ योर प्रोफाइल विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर रिव्यू। तो गाइस ये वीडियो था मेरा ये एक टाइप से मैंने अपना बताना चाहा कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, एक बहुत ही नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की तरह मैंने ये बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट। अभी के लिए तो बस यही, बहुत अंधेरा हो रहा है मुझे, अब यहाँ पे मैं कुछ शूट भी करूँगी तो वो दिखेगा नहीं। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू देन, बाय।